This video of The Lallan Top is brought to you by Akash Digital. अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप द ललन टॉप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री 9 अगस्त को उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कुछ ऐलान किए। इसके तहत 101 रक्षा उत्पादों को बाहर से मंगाने यानी आयात पर रोक लगा दी गई है। रक्षा मंत्री का कहना है कि इससे रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण होगा। इस लिस्ट में आर्टिलरी गन यानी छोटी तोप, असॉल्ट राइफल, छोटे युद्धपोत, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार, हल्के लड़ाकू विमानों के साथ ही छोटे छोटे कलपुर्जे भी शामिल हैं। दिसंबर 2020 से सरकार का ये फैसला लागू होगा। साथ ही रक्षा के क्षेत्र से खरीद से जुड़े बजट को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। घरेलू और विदेशी खरीद बजट को अलग अलग किया गया है। इस वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 की बात करें तो घरेलू खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा गया है। राजनाथ सिंह ने कई सारे ट्वीट किए और ये सारी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड जैसे 5 स्तंभों के जरिए आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान भी किया है। इससे प्रेरणा लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने 101 उपकरणों की एक लिस्ट बनाई है। इन उपकरणों को दूसरे देशों से मंगाने पर रोक रहेगी। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ पहला बड़ा कदम है। इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग के पास इन उपकरणों को बनाने का शानदार मौका है। वे सुरक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी खुद की डिजाइन और क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तैयार की गई तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह लिस्ट कई लोगों और संगठनों से सलाह लेने के बाद तैयार की गई है। इसके लिए सुरक्षा बलों, सार्वजनिक और निजी उद्योगों से भी बात की गई। साथ ही भारत में भी अलग अलग तरह की गोला बारूद और सामान बनाने की क्षमताओं का भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के करीब 260 सामानों का ठेका अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच दिया गया। यह ठेका करीब 3.5 लाख करोड़ का है और इसमें तीनों सेनाओं के लिए सामान खरीदा गया। अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में 4 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर घरेलू कंपनियों को दिए जाएंगे। इनमें से 1.30 लाख करोड़ के ऑर्डर थल सेना और वायुसेना के लिए होंगे, जबकि नौसेना के लिए 1.40 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर का अनुमान है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन सामानों के आयात पर रोक लगी है उनमें साधारण कलपुर्जे से लेकर उच्च तकनीकी वाले हथियारों तक को शामिल किया गया है। यह सभी सेना की जरूरतों को पूरा करेंगे। इस लिस्ट में बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। बाहर से इनकी खरीद पर दिसंबर 2021 तक के लिए रोक है। इस अवधि में सेना 5,000 करोड़ रुपए में करीब 200 बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने की योजना बना रही है। रक्षा मंत्रालय दूसरे देशों से खरीदे जाने वाले सामानों पर लगाई गई रोक को आगे भी जारी रखेगा। इसके तहत 2024 तक इस रोक को बढ़ाया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा लक्ष्य भारतीय रक्षा उद्योग को सुरक्षा बलों की जरूरतों के बारे में बताना है, जिससे कि वे स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। लिस्ट में शामिल सामान की समय पर सप्लाई हो सके, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सेना की तरफ से भी उद्योगों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। 101 में से 69 सामानों के आयात पर दिसंबर 2020 से ही बैन लग जाएगा। इनमें हल्के लड़ाकू विमान, एंटी सबमरीन रॉकेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार, स्नाइपर राइफल, आर्टिलरी राइफल, छोटी बड़ी दूरी की जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। इसी तरह 11 तरह के सामान दिसंबर 2021 से बैन किए जाएंगे। इनमें बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियां, लाइट मशीन गन, असॉल्ट राइफल, माइन एंटी टैंक, मल्टीपर्पज ग्रेनेड जैसे नाम शामिल हैं। बाकी के 21 सामानों को दिसंबर 2022 के बाद से आयात नहीं किया जा सकेगा। इनमें लाइट वेट रॉकेट लॉन्चर और कई तरह की चीजें शामिल हैं। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।